दोस्तों भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। कैसी क्वालिटी लगातार प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची है। आज खैरतल का प्याज आजादपुर मंडी में कितना है और लगातार फिलहाल खैरतल के प्याज के भाव में कितनी चमक चलती और बनती नजर आ रही है या आ सकती है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और पुराना प्याज लगभग कितना है, वैसे तो पुराना प्याज खत्म की ओर है, लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट उसकी भी बताएंगे। और क्या कोई रैक आया है, नेफेड एनसीसीएफ का कैसा माहौल बन सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी सबको। जी जी कैसे हैं आप? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। जी बाबूजी, एक नया दिन शुरू हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आज क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसी स्थितियां है, कैसी चमक है, उस पर हम बात करें। उससे पहले बाबूजी आवकें बताइए कितनी है? आज की जो अरावल है खैरतल इलाके की 28,500 कट्टा है फ्रेश। 4,200 कुछ कट्टा बैलेंस पहले का है, जो कल शाम को किसानों ने नहीं बेचा, क्योंकि कल सुबह बाजार एकदम थोड़ा रुक गया था, तो शाम को बाजार ठीक हो गया था। और बाकी एक गाड़ी एमपी है, एक राजस्थान है, एक गाड़ी नासिक है, टोटल 3 गाड़ी है। बाकी जो नीचे पड़ा हुआ है, एक आधी गाड़ी का माल नीचे बैलेंस होगा। 28,500 कट्टा अलवर है जी हमारी मंडी में आज। तो बिक्री ठीक है, बिक्री को टेंशन नहीं जी। बाबूजी अगर हम बात करें फिलहाल जो पुराने वाले माल है वो लगभग कितने हैं? पुराने वाले माल जो है इनका रैंक आया नेफेड वालों का, इन्होंने उतारा गडोगड़े में। मंडी में 3-4 टेम्पो आए थे जो 15, 15.5, 1600 बिके थे। अच्छा। हाँ। उसको उस माल में जान नहीं रही। अच्छा। अब उसकी डिमांड भी नहीं रही, क्योंकि जितना सप्लायर है होटल वाला है ना, अब ये अलवर खैरतल में पड़ गया और वो माल थोड़े दागी हो गए हैं जी। उनमें दागीपन की शिकायत है, इनमें दागीपन की शिकायत नहीं है। हम कह रहे थे ना बरसात से नुकसान होगा, ये होगा, और बरसात से उल्टा बेनिफिट मिल गया। अच्छा जी। इस साल जो है, 10 साल के बाद ये साल आया है, जो उपज भी सही हुई है, भाव भी सही हुआ है और किसानों के पैसे भी सही बन रहे हैं, भाव में भी कोई कमी नहीं जी। हमारा यहाँ स्थिति है इस टाइम, आज अलवर की बात करते हैं। अलवर के माल की जो स्थिति है, नीचे से नीचे 1500 रुपए, ऊपर 1700 रुपए जी। और बाबूजी जो वैसे पुराने माल है हमारे थोड़े बहुत नासिक के, पूना के, हाँ, उनका क्या भाव है? वो 40 रुपए किलो के आसपास। अच्छा। दागी आ गया ना, उसमें दागी पर की शिकायत आ गई। और बाबूजी एमपी वगैरह भी यही भाव में मान सकते हैं? एमपी अभी शुरू नहीं है, एमपी कौन सा एमपी नहीं आ रहा। कोई आदि किसी का बैलेंस पड़ा हो तो पड़ा हो, बैलेंस ही कह रहा हूँ थोड़ा बहुत। वही तो अगर जो एमपी का थोड़ा बहुत माल होगा, हाँ, तो क्या भाव में होगा? अब एमपी का नया माल आएगा, पुराना माल एमपी में 1-2 पैसे होगा तो होगा। अच्छा। अदरवाइज क्लियर है। अच्छा। हाँ। बाबूजी वैसे एमपी से जो नया माल है, हाँ, वो इस तरफ कितनी तादाद में आता है? अच्छी खासी मात्रा में आता है। अच्छा। पर वो शुरू होगा जाकर 15 दिसंबर के बाद। अच्छा। अभी ये 1 महीना खींचेंगे पूरा, ये 15 अलवर वाले 1 महीना पूरा खींचेंगे। अब ये जो हमने आज से 5-4 दिन पहले कहा था कि माल को सुखा के लाओ, करके लाओ, अब वो स्थिति होगी, माल सुखा के ला रहे हैं। अब गीले माल जो है 1-2% है, बाकी सब सूखे माल है जी, क्योंकि उन्हें पता है उनका नुकसान है। अब गीले माल ले जाएंगे तो बिल्कुल आड़ती परेशान होगा, वो खुद परेशान हो जाएंगे जी। और बाबूजी कहीं ना कहीं हमारी बात मानने का नतीजा आपकी या हमारी किसी की भी मानी है तो उसका फायदा ही मिल रहा है। बिल्कुल किसानों को फायदा है जिस चीज का जी। बेटे हम तो वही बात करेंगे जिसमें किसान का भला हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारा अन्नदाता जो किसान है। ग्राहक तो बाद में, जब माल होगा तो ग्राहक आएगा ना। ग्राहक आएगा, सही बात। जब गुड़ होगा तो मक्खी आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अन्नदाता जो है वो किसान है। सही बात है। और हमें किसान को बचा के चलना चाहिए, उसके पैसे बनेंगे तो हमारे बनेंगे जी। हमारी कोई टीवी फ्रिज की दुकान नहीं है कि आज आए तो 20 साल बाद फिर आओगे लेने। हमने रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। बिल्कुल। किसान का माल ले लिएगा, डेली बेचना हमने जी। बाबूजी पीछे अगर हम बात करें खैरतल अलवर में, वहां पे क्या भाव मिल रहे हैं हमारे किसान साथियों को? तो ये खैरतल अलवर का सिस्टम बेचने का और तरीके का है, वो हमारी समझ से बाहर है। अच्छा। हाँ, वो तो किसान से पूछते नहीं ना कि तेरा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। अच्छा। हाँ, वो बेचते हैं 30 रुपए से 2-4 लाड चढ़ा देंगे ऊपर, हाँ, टॉप पे। हाँ। बाकी उसके बाद
ऐसा है, जब शादी ब्याह होती है ना तो घर का मुखिया होता है ना, उसको तिलक लगता है। जो उस आड़ती का जान पहचान का है उसको तिलक लगा देंगे। बाकी जो है चल भाई चल। जी। और फिलहाल अभी वहाँ पे कट्टे कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं? देखो जी, अब कल 80-90 हज़ार कट्टा था, खैरथल में 1 लाख कट्टा था, तो ये 80-90-95-80 अब ये स्थिति है। जी सोमवार को 2 लाख कट्टा वहां था, 1.5 लाख कट्टा वहां था, जी। क्योंकि ऐसा 2-3 दिन मंडी बंद रही थी वहां, 2 दिन, उस कारण वो बिक्री माल बढ़ गया था। और बाबू एक अच्छी बात आजादपुर मंडी में ये भी आपने जैसा बताया कि एक तो माल सुखा के आ रहे हैं, हाँ जी, और दूसरा जैसे कि 50,000 कट्टे तक पहुंच गया था, आज 28,000 आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या ये ऐसे ही चलेगा, कभी 30,000, 35,000, 40,000? 2,000 ऊपर 2,000 नीचे, यही चलेगा। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले ये जो महीना है, जैसे 20 तारीख आज हो गई है नवंबर की, हाँ। पिछले साल नवंबर के इसी दौर में, इसी महीने में, इसी तारीख के आसपास कैसी आवक थी अलवर की? 10, 12, 1500 पर ट्रपा ही नहीं, 15 गाड़ी? 15,000 कट्टा। अच्छा, 15,000। 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 ट्रपा ही नहीं। अच्छा पूरे सीजन में 20,000 कट्टा नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। इस बार माल भी है और डिमांड भी है। डिमांड इसलिए है कि बरसात होने से, नासिक का माल खराब होने से इनको चांस मिल गया। हाँ नासिक का माल हल्का पड़ने से इनको चांस मिल गया। बिल्कुल। और अलवर के किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा दिसंबर इनके हाथ में है। अपना आराम से, पहले ये चक्कर है ना, इस टाइम किसानों ने गेहूं बोनी है तो जमीन खाली करेंगे, हाँ इसलिए अरावल बढ़ रही है जी। 1 दिसंबर से अरावल कम हो जाएगी इनकी। अच्छा। तो भाव इनको अच्छे मिले, भगवान करे अच्छे ही भाव मिले, इनके घर भरपूर हो, क्योंकि ये मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत किसान की है और किसी की नहीं। मुझे 1 दिसंबर के आसपास जैसे आपने कहा कि आवक कम हो जाएगी, आपको क्या लगता है लगभग फिर उस समय कितने कट्टे होने चाहिए मंडी में? हमारी दिल्ली मंडी में तो 20,000 के आसपास चलेंगे जी उस समय। हाँ। तो माल सिर्फ अलवर से ही होगा उस समय? और कहीं से नासिक वालों को नहीं पड़ता खा रहा ना, इनके आगे नासिक वालों को पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि इस टाइम माल गुजरात भी शुरू हो गया है, MP में हल्का निकल आया है, नासिक भी शुरू हो गया है, पर उनको यहाँ पड़ता नहीं खा रहा। गुजरात वालों को भी नहीं खा रहा? किसी को नहीं खा रहा, इनके आगे किसी को पड़ता नहीं खाएगा और इनके पैसे बन जाएंगे। वैसे गुजरात के जैसे गोंडल वगैरह है, महुआ वगैरह, उधर से आएगा प्याज? माल जरूर आएगा, पर वो आएगा दिसंबर 15 के बाद। अच्छा, तो बाबूजी फिर उस हिसाब से तो 1 से लेकर के 10-12 तारीख तक, 15 तारीख तक ऐसा लगता है कि प्याज के भाव में आग लगी रहेगी? कोई आग नहीं, कुछ आग नहीं। अच्छा, क्या कम भाव है? ये बहुत भाव है। नहीं बाबूजी, जब जैसे माल बहुत कम हो जाएगा मंडी में, मान लो, तो फिर तेजी तो आएगी। तो बेटे ऐसा है, जब गोंडल के माल निकलेंगे, गुजरात के निकलेंगे, वो गुजरात की मंडी कवर करेंगे, भावनगर नासिक के निकलेंगे, वो नासिक की दावे मंडी कवर करेंगे। यहाँ कम होगा, वहां बढ़ जाएगा। अब यहाँ से इस टाइम अलवर से और खैरथल से और दिल्ली से जो लोडिंग है पूरे हिंदुस्तान की है, गाड़ियां नहीं मिल रही। उसके बाद क्या होगा, वहां के लोग वहां से वहीं भेजेंगे, ये स्थिति है। भाव नहीं गिर गिरते, भाव का कोई टेंशन नहीं जी। कहीं ना कहीं अलवर कम होगा तो बाकी जगहों की जो बाकी अरावल बढ़ेगी, वो आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। और आपने बताया कि फिर थोड़े बहुत दिन बाद जो है MP से भी नया प्याज आएगा? MP से भी आएगा, नासिक से भी आएगा, सब जगह से आएगा। नासिक का प्याज चलेगा होली तक, ये चलेगा। ज्यादा प्रेशर मारेंगे ये 15-20 दिसंबर तक प्रेशर मारेंगे, उसके बाद आएगा इनका माल, पर थोड़ा कम आएगा जी। बाबूजी रैक वैक की कोई खबरें? रैक जो आया था उतर गया इनका। अच्छा, इनके गोडाउन में उतर गया रैंक। अच्छा, अब बाकी इनके पास कितना हो रहा है ये तो ये बताएंगे, सरकारी माल इनके पास कितना है कितना नहीं है, किस व्यापारी के पास माल नहीं है वहाँ पे। यानी कि रैक अभी रिसेंटली आया था? हाँ हाँ। और कहाँ पे आया था रैक? कौन से? ये आता है किशनगंज, आता है किशनगंज ही आता है ना, वही आया था। बाबूजी रैक से कोई फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं जी। बाबूजी बांग्लादेश जो निर्यात चल रहा है उसको लेके क्या कहोगे? देखो जी ऐसा है, वो तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, कैसे करते हैं क्या करते हैं। बांग्लादेश माल जा रहा है तो भाव बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट खुलेगा किसान को पैसे बनेंगे। अच्छा बाबूजी, एक चीज और है, जैसे कि खबरें थी कि 20 तारीख के आसपास जो है चुनाव है महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं उसके 1-2 दिन बाद ही आए, जैसा भी है। हमने आज से 3 दिन पहले जो आपसे कहा था कि ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, वो झूठ है। कोई किसी का कुछ नहीं है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बना दिया है
उससे कोई टेंशन नहीं आएगी। हाँ सही बात है, आज 20 तारीख होगी ना, बिल्कुल तो कल से 100 रुपये टाइट है। आज सही बात है। कल से 15 नहीं, कल से 100 रुपये टाइट है। आज भी 100 रुपए टाइट है, आज 100 रुपये टाइट है नई प्याज में। हाँ जी। और बाबूजी पुरानी थोड़ी बहुत जो पड़ी होगी उसमें तो कोई ज्यादा नहीं। पुरानी है जो 1400 सवा 1400 साल वो 1600 टॉप 1600 16 साढ़े 16 से ऊपर नहीं। उसकी क्वालिटी भी हल्की हो गई ना, क्योंकि दागीपन आ गया उसमें। दागीपन आ गया। बाबूजी लेकिन जो होटल वाले रेस्टोरेंट वाले हैं वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं पुरानी प्याज, वो ढूंढते हैं, सुनते हुए आते हैं कि भैया कहाँ मिलेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो 10 20 50 रुपए का मुंह नहीं देखते, उनको तो चाहिए वो, अगर उनको वो मिल जाए तो उनके लिए अमृत है वो। अमृत है वो, सोना है वो। सही है। चलिए बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी जाजपुर दिल्ली। दूसरी फर्म का नाम है ओम सबका मालिक 1, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी जाजपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबूजी। और आप देख सकते हैं बाबूजी का बोर्ड है ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, और ऊपर नंबर दिए गए हैं। जो नंबर इन्होंने बताया, अगर आपको बोल करके समझ नहीं आते हैं तो लिखे हुए नंबर बोर्ड पे आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।